मारूफ टीवी मेज़बान निदा यासीन ने अपने मॉर्निंग शो में रेप के बाद कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची मरवा के वालिदैन को उल्टे सीधे सवाल करने पर शदीद अवामी तनकीद के बाद अपना शो बचाने के लिए नाजरीन से तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन मासूम बच्ची के वालिदैन से नहीं। निदा ने शदीद तनकीद का निशाना बनने के बाद लोगों से माफ़ी मांगते हुए वजाहत दी है कि कत्ल होने वाली बच्ची के अहल खाना ने इनसे खुद रब्ता किया था, क्योंकि पुलिस इनकी FIR दर्ज नहीं कर रही थी। लिहाजा ये तासुर बिल्कुल गलत है कि इन्होंने बच्ची के वालिदैन को अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए ही मदऊ किया था। याद रहे कि निदा यासिर को माजी में भी अपने मॉर्निंग शो की वजह से कई बार तनकीद का सामना रहा है। कोरोना की वबा के दौरान मेहमानों के साथ लाइव शो करने पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। ताहम हाल ही में कराची में रेप का निशाना बनने वाली बच्ची के वालिदैन को बुलाने और इनसे बोंगे सवालात करने पर सारिफीन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा से भी मेज़बान और इनके शो पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से ट्विटर पर निदा पर पाबंदी लगाने का हैशटैग बैन निदा यासिर भी ट्रेंड कर रहा था। निदा का ये शो 9 सितंबर को नशर हुआ था, जिसमें इन्होंने 5 साला बच्ची के वालिदैन, समाजी कारकुन सारम बरनी और एक कानूनदान को बुलवाया था। निदा यासिर ने बच्ची के वालिदैन से मुतअद्दिद ऐसे गैर ज़रूरी सवालात पूछे जिस पर इसकी वालिदा आबदीदा हो गई, जिसे सार्फिन की जानिब से इनके ज़ख्मों को कुरेदना करार दिया जा रहा है। फिर देखा तो बस हमारा बच्ची पड़ा हुआ है। जो उसने ये शर्ट कमीज की तस्वीर है, जी हाँ, उसने यही कमीज पहनी थी। इसकी शलवार कमीज तो ये नहीं था, लेकिन जो शर्ट था उसका जो है ना वही 14 अगस्त का शर्ट शलवार पहनी थी, वो उसकी 14 अगस्त की। जी हाँ, 14 अगस्त की शर्ट थी उसका। उससे पहचान गए। जी हाँ, तो शक्ल वगैरह नुमाया नहीं हो रही थी। सर में ये कैसे पता चला कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई? 9 सितंबर को नशर होने वाले इस शो ने उस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल की जब एक फेसबुक पेज की जानिब से इस हवाले से एक पोस्ट जारी की गई और साथ ही शो का एक वीडियो क्लिप भी मुंसलिक किया गया था। फेसबुक पेज की जानिब से जारी करदा इस तवील पोस्ट के बाद सार्फिन ने शो की मजम्मत की, इस पर तनकीद की और बाद यह तनकीद जोर पकड़कर पाबंदी का मुतालबा बन गई। अब सोशल मीडिया पर तनकीद और मज़कूरा शो पर पाबंदी के मुतालबे पर निदा यासिन ने इंस्टाग्राम पर जारी करदा एक वीडियो बयान में मद्दाहों से माफ़ी मांग ली है। निदा यासिन ने अपने वीडियो बयान में कहा कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि मैंने मरवा के वालिदैन को बुलाकर कुछ ऐसे सवालात किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। अपनी बात को जारी रखते हुए निदा यासिन ने कहा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई या सवाल हुए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। दिखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मरवा के फादर को बुला के मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। निदा यासिर ने कहा कि मैं वजाहत देना चाहूँगी कि हम एक हफ़्ता कबल शो की मनसूबाबंदी करते हैं और मैं ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स करती हूँ जो एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट से भरपूर हो ताकि आपकी सुबह खुशगवार हो। उन्होंने कहा कि हमने मरवा के अहल खाना से रब्ता नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सारिम भाई के तवस्सुत से हमसे रब्ता किया था क्योंकि इन्हें मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। निदा यासिर ने कहा कि पूरा शो देखा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले दिन इनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी और जब इन्होंने एहतजाज किया तो दूसरे दिन FIR दर्ज की गई। निदा ने कहा कि इस तरह के केसेस को जब मीडिया सपोर्ट मिलती है तो इदारों का काम तेज़ हो जाता है। उनका मजीद कहना था कि रोज़ाना ऐसे बहुत से केसेस होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और रेपिस्ट इसी तरह खुलेआम घूम रहे होते हैं। निदा यासिर ने कहा कि मरवा के अहल खाना की दरख्वास्त सुनकर मुझे लगा कि सारे काम और प्रोग्राम्स छोड़कर इस वक्त मुझे इन्हें सपोर्ट करना है और अल्लाह गवाह है कि ये किसी TRP के लिए नहीं किया गया। अपनी बात को जारी रखते हुए निदा ने कहा कि हमारा एंटरटेनमेंट शो है, ये न्यूज़ शो नहीं है। हमारी TRP हंगामे वाले शोज से आती है। उनका कहना था कि ये शोज़ तो मुझे इतना डिप्रेस और उदास कर देते हैं कि मैं खुद एक माँ हूँ, मगर उस वक्त इस बच्ची के अहल खाना को मेरे चैनल की और इस प्लेटफॉर्म के ताउन की ज़रूरत थी और मैंने अपना फ़र्ज़ समझकर उन्हें यहाँ बुलाया ताकि उन्हें हमारी सपोर्ट मिल सके। निदा यासिर ने कहा कि यकीन जाने इस शो के 2 दिन बाद वो रेपिस्ट पकड़ा गया। मुतासरा बच्ची के ख़ानदान ने मुझे बहुत दुआएं दी, जिसकी वजह ये थी कि बच्ची के वालिद रिक्शा चलाते हैं और यौम उजरत पर काम करते हैं। निदा यासिर ने कहा कि थाना कचहरी और बच्ची की परेशानी की वजह से इनके घर में चूल्हा नहीं जला था। हमारे प्रोग्राम की वजह से इनकी माली मदद हुई। निदा यासिर ने कहा कि मैं इस ख़ानदान को मरवा तो वापस नहीं कर सकती, लेकिन जो तस्कीन इनको मिली, रेपिस्ट इनके हाथ में आया, तो यकीन जाने वो लोग मुझे दुआएं देकर गए। बात को जारी रखते हुए निदा यासिर ने मजीद कहा कि फिर भी मैं इंसान हूँ, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो सकती है, कुछ गलत बोला तो बराह करम मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से माजरत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आइंदा और भी ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि निदा यासिर ने सिर्फ TV नाजरीन से माफ़ी मांगी है, मरवा के माँ बाप से नहीं।
वाज़ेह रहे कि 6 सितंबर को कराची के इलाके PIB कॉलोनी में कचरा कुंडी से 5 साल बच्ची की जली हुई बोरीबंद लाश मिली थी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने यूनिवर्सिटी रोड को कई घंटों तक एहतजाजन बंद कर दिया था, जबकि हुक्काम को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। बाद 16 सितंबर को पुलिस ने थाना PIB कॉलोनी के हदूद पीर बुखारी कॉलोनी से 5 साल बच्ची मरवा के साथ रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज ने मुल्ज़िमान को रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया था। अब ये इत्तला है कि इनमें से एक मुल्ज़िम का DNA कत्ल की जाने वाली बच्ची के कपड़ों से मिलने वाले नमूनों से मैच कर गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।